नमस्ते, मैं रंजीता। पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे बताया था कि हमारे रोग का कारण हम खुद ही होते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसे थॉट रिलीज करते हैं, वैसे ही रोग हमारे शरीर में आते और जाते रहते हैं। आज की वीडियो में कि कैसे हम अपने रोग को ठीक कर सकते हैं खुद ब खुद बिना किसी मेडिसिन्स के। तो आज से पुरानी आदतें छोड़ते हैं और नए बन जाते हैं हम। अगर हम पॉजिटिव सोचते रहते हैं तो सब ठीक रहता है, मगर एक भी नेगेटिव थॉट्स आया तो फिर इसकी चैन बन जाती है और लगातार उस पर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। इन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम पॉजिटिव थॉट से नेगेटिव थॉट में बहुत आसानी से आ जाते हैं, मगर नेगेटिव थॉट्स आने के बाद फिर से पॉजिटिव होना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहना होगा कि हम हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। हमारे माइंड के 4 वेव्स होते हैं। हम इन 4 वेव्स में रहते हैं, चाहे हम मेडिटेशन करें या ना करें, मगर हम इन चारों वेव्स में आते जाते रहते हैं। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि बॉडी और ब्रेन दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे होते हैं और उसे हम हर्ट्ज से नापते हैं। और ये ब्रेन वेव्स भी हर्ट्ज में ही नापा जाता है। हम इसे अपनी आँखों से देख नहीं सकते, पर ब्रेन मशीन पर यह नापा जा सकता है। इस ब्रेन मशीन के रिसर्च के अनुसार जब हम जागते हुए कुछ कर रहे होते हैं, सीख रहे हैं, बात कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो हम बीटा वेव में रहते हैं। ये बीटा वेव्स भी 3 रूप में रहता है: लो बीटा, मिड बीटा और हाई बीटा। जब हम सो कर उठते हैं तो हम लो बीटा में रहते हैं, और जब हम ध्यान लगा कर कुछ कर रहे होते हैं तो उस समय हम मिड बीटा में होते हैं। मगर अगर हम किसी टेंशन में होते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे फिर वो एक थॉट के कारण ही क्यों ना आए, जिस थॉट में हमारी कोई भी पुरानी बातें या किसी व्यक्ति को लेके कोई झुंझलाहट या टेंशन हमारे दिमाग में अगर आ जाता है, किसी तरह का कोई भी ऐसा विचार जिससे हम अपने प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट या फ्यूचर में बातों को सोचने लगते हैं, तो हम हाई बीटा में पहुंच जाते हैं। और ये हाई बीटा हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसी हाई बीटा में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। ये हार्मोन्स के कारण ही कई लोग अल्कोहल या ड्रग्स के भी शौकीन हो जाते हैं, क्योंकि जब वो ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं तो वो इतनी नशे में आ जाते हैं जिससे उन्हें रिलैक्स महसूस करता है और उन्हें लगता है कि मैं मिड बीटा में पहुंच गया। इसीलिए बहुत लोग अल्कोहल या ड्रग्स के शौकीन हो जाते हैं, सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। हाई बीटा में लंबे समय तक रहने वाले लोग अक्सर एंजाइटी अटैक या डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लो बीटा या मिड बीटा में रहें। अब दूसरा है हमारा अल्फ़ा वेव। जब हम सुकून से लेटे रहते हैं, जब आंखें बंद करके सुकून से लेट के कोई प्यारी सी म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, तो हम अल्फ़ा में पहुंच जाते हैं। बीटा और अल्फ़ा दोनों ही कॉन्शियस माइंड, मतलब जागरूक अवस्था में चेतन माइंड का पार्ट है। पर जब हम 5 सेंसेस को बंद करके, मतलब पैरों को क्रॉस करके, हाथ की उंगलियों को क्रॉस करके बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके, बिना कुछ बोले, बिना कुछ स्मेल किए, बिना कुछ टच करते हुए सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगा देते हैं, तो हमारा माइंड तुरंत थीटा वेव में पहुंच जाता है। थीटा वेव में हमारा माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है। ये वेव बहुत बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड डेल्टा वेव में आ जाता है। डेल्टा वेव में माइंड हर व्यक्ति का आता ही आता है, क्योंकि इसी पर जब हम मेडिटेशन करते हैं और उस वक्त हम अपने ध्यान में इतने गहरे उतरते हैं कि हमारा दिमाग बिल्कुल डेल्टा में आ जाता है। हम जागते हुए भी सो रहे होते हैं, मतलब हम बिल्कुल कॉन्शियस होकर भी अपनी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं। मतलब हम बिल्कुल जाग रहे होते हैं, मगर हमारी ऐसी अवस्था रहती है दिमाग की कि हम
हमारा दिमाग ये समझता है कि हम सो रहे हैं और उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जब हम इस माइंड सेट में होते हैं तो उस वक्त हम जो भी विचार रखते हैं, अपनी जो भी विश रखते हैं, वो हमारा माइंड तुरंत पूरी कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास अपना कोई भी दिमाग नहीं होता। वो ये नहीं समझता कि आप बोल रहे हैं वो गलत है, आपके लिए सही है, आप जो सोच रहे हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस आपने ऐसा सोचा और उसने कहा तथास्तु, क्योंकि वो माइंडसेट ही ऐसी होती है कि उसमें हमारे सारे विश पूरी हो सकते हैं। हम इस डेल्टा वेव में रहकर अपने माइंड के रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है या तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम खुद को मेडिटेशन के थ्रू डेल्टा वेव में जाकर अगर खुद को अफर्म करें या विजुअलाइज करें कि हम उस सिचुएशन या दर्द से बाहर हो गए हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उस सिचुएशन को हील करने लगता है। अगर हमारी कोई विश भी रहती है और हम उस विश को डेल्टा वेव में अगर हम बार बार दोहराते हैं तो 21 दिन में हमारी वो विश हमारे सामने आ जाती है। चाहे वो विश कोई भी हो, घर, गाड़ी, नौकरी, अच्छा रिलेशनशिप, कहीं घूमने का, कुछ भी। बस हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये पहुंचाना होता है कि हाँ, हम ये जी चुके हैं, हम वो चीज़ को अनुभव कर चुके हैं जो हमें चाहिए। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड इस बात को पकड़ता है, वो चीज़ें हमारे सामने ला के रख देता है। अगर हम सिर्फ थीटा वेव में रहते हैं तो भी हमारा शरीर खुद को हील करता है। हम अपने शरीर को सिर्फ थीटा वेव में ही रखकर हील कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ बैठ जाएं, अगर अपने आप को शांत करके और अपने माइंड को बिल्कुल शांत कर लें, तो भी हमारा शरीर खुद ब खुद अपने बीमारियों को ठीक करने लग जाता है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे माइंड की एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में घूमकर आ सकती है, और वो भी बिल्कुल जागरूक अवस्था में। मतलब मेडिटेशन करते हुए जब हम बहुत ज़्यादा गहरा मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं तो हम अपने माइंड के गामा वेव में आ जाते हैं, और गामा वेव इतना फ्लक्चुएट करता है कि हमारा शरीर बिल्कुल शांत रहता है, मगर हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर वापस हमारे पास आ जाती है। शायद कुछ लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगे, मगर ये सच है, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। जब हम अपने गामा वेव में होते हैं तो हम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। गामा वेव्स में आने का एक फ़ायदा और होता है कि इस वेव में आने पे हम अपनी किसी भी बीमारी, चाहे वो डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, कोई भी, हम सिर्फ मात्र 10 मिनट में उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मगर इस वेव में आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत गहरे मेडिटेशन में जाकर ही होता है, जिसकी प्रैक्टिस सालों साल करनी होती है। आज हमने यही सब जाना कि किस तरह के माइंड सेट रख कर हम लोग खुद को हील कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने आप को बिल्कुल खुश रख सकते हैं। हमारी सोच, हमारे थॉट किस प्रकार के हों जिससे हम बिल्कुल आरामदायक, खुशी और सुकून से भरी रोग मुक्त ज़िंदगी जी सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग, कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेडिटेशन करें, खुश रहें। थैंक यू।